बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है I2B यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आप प्रिपेयर करोगे, जिसको आप इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर भी कह सकते हो, और प्लस आपको अगर ये सोल्यूशन की फॉर्म में चाहिए जो कि आपको लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए, वो वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा। अगर आपको ये चाहिए तो नोट्स की सूरत में ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, लेकिन उस चीज के लिए आपको हमारे हमारे नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं बीकॉम पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से करने चाहिए फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड। लेकिन अगर आपको ये तमाम क्वेश्चंस सॉल्यूशन की सूरत में चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी शो है। आपको मैं बोल देता हूँ 030170974040 030170974040 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको मिनिमम प्राइस के अंदर ये सोल्यूशन, जो कि एक बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है, किस हवाले से मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ आपको इसको परचेज लाजमी करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब जल्दी से हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ आप एक पेज पर। पहला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और मैं वर्ड और यूज कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब है ये एक ही क्वेश्चन चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और फीचर ऑफ बिजनेस और एलिमेंट ऑफ बिजनेस और फंक्शंस ऑफ बिजनेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। ये अगर तमाम के तमाम आपको क्वेश्चंस आ जाएं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, ये तो एक्चुअल में आपने 5 से 6 क्वेश्चन बोल दिए। नहीं, इनका सोल्यूशन हमने सिर्फ एक ही इनका सोल्यूशन लिखा हुआ है। अगर आप स्टूडेंट्स को चाहिए तो नोट्स के अंदर वो अवेलेबल है। जस्ट आपको कोई भी इनमें से क्वेश्चन वो पेपर वाला आपसे कह दे तो आपको यही जो पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर वो ही आपने लिखने हैं विद सेम इंट्रोडक्शन विद सेम डेफिनेशन। तो ये 5 क्वेश्चन जितने भी मैंने बोले हैं, जिनको मैंने मिलाकर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया है, ये आपको पेपर में मस्ट आता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पेपर में मस्ट आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिवीजन ऑफ बिजनेस, जिसको कंपोनेंट ऑफ बिजनेस भी कहते हैं और जिसको स्कोप ऑफ बिजनेस के नाम से भी पेपर वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड, और ये भी मैंने नोट्स में इंतहाई सिंपल वे में लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप करेंगे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोइल ट्रेडरशिप, जिसको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोइल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, जिसको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोइल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। यहां पेपर वाला आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, वन मैन कंट्रोल द बिजनेस, एक्सप्लेन दिस टर्म। यानी कि अगर पेपर वाला आपको सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप के हवाले से कोई भी स्टेटमेंट पूछते तो आपने उसके अंदर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप लिखने हैं। अब ये जितने भी मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं ना, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 5 से 6 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया है ना, उनके अंदर से ही मैंने मेरिट्स और डीमेरिट्स के पॉइंट उठाए हैं, प्लस सेम एक्सप्लेनेशन के साथ। सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर एक वर्ड चेंज करना पड़ेगा। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड बिजनेस के लफ्ज को हटाकर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का लफ्ज डाल देना है। तो ये इंतहाई सिंपल वे में मैंने नोट्स को इजी से इजी तर करने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन 3 मैंने आपके सामने बोल दिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये भी जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आपके सामने बोले, उनको उनके अंदर से ही मैंने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर जहां पर बिजनेस का लफ्ज है उसको हटाकर आपको पार्टनरशिप का लफ्ज जो है वो लिखना पड़ेगा। तो अब आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि वो मैंने कितनी सिंपल वे में नोट्स बनाए होंगे, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि आपको उनको परचेज करना चाहिए और सीरियसली आपको परचेज करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको इजीली आसानी से चीजें याद हो जाएं, आपको ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, तो आपको वो नोट्स परचेज लाजमी करने चाहिए। हाँ, जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर पता नहीं ये कैसे मुमकिन है, तो सर ये मुमकिन है।
आपके टीचर्स अगर आपको नहीं बताते तो हमारा फर्ज बनता है हम आपको बताएं, वो चीज बताएं जो आपको बाद में एमकॉम एमबीए लेवल या एमफिल लेवल पर जाके आप लोगों को जो चीजें पता चलेंगी। हमारा मेन मोटिव यह है कि हम आपको अभी से वो चीजें बताएं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वो है एक्सप्लेन दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है काइंड्स ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 होगा राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा स्टूडेंट्स? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मैंने आपको बता दिया। डेजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 होगा डिफरेंस बिटवीन को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। अब ये मैंने 10 क्वेश्चन पहले बोले हैं। अब आपको बताऊं स्टूडेंट्स, अगर आपने ये 10 क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया, आपके पेपर में मैक्सिमम आपके पेपर में 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन आपके होते हैं। चाहे आप पास पेपर कोई सा भी उठा लें, मेरे पहले 10 क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं उनको सामने रखें, आपको हर एक पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन ये मिनिमम सोल्व होते नजर आएंगे, पेपर में आते हुए नजर आएंगे। ये मैंने 10 क्वेश्चन आपके सामने बोल दिए। हम टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। अब हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के चैप्टर्स की तरफ मूव ऑन करने लगे हैं। राइट ऑन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का, ये भी मैंने वो क्वेश्चन नंबर 1, वो जो मैंने बिजनेस के रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस बोले हैं, उनके अंदर से ही मैंने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स उठाकर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में पुट किया है। एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने बिजनेस के लफ्ज को हटाकर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के वर्ड को ऐड कर दिया। मैं साथ साथ बताता भी जा रहा हूं कि वो नोट्स की कितनी वैल्यू है आपकी नजर में। देखें, अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 होगा फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, 13 हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ये 14 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 शेयर होल्डर्स मीटिंग या कंपनी मीटिंग, और क्वेश्चन नंबर 16 वाइंडिंग अप ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये जो मैंने 6 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स के सामने रखे हैं 11 से लेकर 16 तक, आपको बताऊं पेपर के अंदर 2 क्वेश्चंस इसमें आते ही आते हैं। 100% गैस बता रहा हूं, चाहे आप कोई सा भी पास पेपर उठाकर देख लो, आपको 2 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर 2022 के अंदर एनुअल एग्जाम में हाँ उसने एक छोटा सा टॉपिक पूछ लिया था इस मतलब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के 3 चैप्टर्स के अंदर से, लेकिन वो अक्सर स्टूडेंट्स नहीं प्रिपेयर करते। चलें वो ना भी फर्ज करें हमें इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी आता हो, तो हमारे पेपर में पिछले 10 क्वेश्चन में से हमारे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 3 मिनिमम। 11 से लेकर 16 तक में कितने हो रहे हैं? फर्ज करें 2 तो आते हैं, एक हमें आता हो, तो 4 क्वेश्चन तो हमारे हो रहे हैं ना 16 क्वेश्चन को प्रिपेयर करते वक्त। तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के जो चैप्टर के अंदर जो पहला आप क्वेश्चन करेंगे वो होगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से ही उठाकर बनाया है। एक्सप्लेनेशन के अंदर जस्ट आपको बिजनेस के लफ्ज के आगे आपको कॉम्बिनेशन का लफ्ज लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है काजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये जो 3 क्वेश्चन हैं 17, 18 और 19, इनमें से आपको मस्ट 200% एक क्वेश्चन आपको लाजमी आना है। एक क्वेश्चन इसमें से हर साल आता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन के इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको लाजमी आता है हर साल पेपर के अंदर, याद रखिएगा। तो इस तरह अगर आप यहां तक भी 19 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो स्टूडेंट्स आपके टोटल 6 क्वेश्चन पेपर के अंदर अभी तक आपको आ रहे हैं, लेकिन आपको फर्ज करें मिनिमम 5 भी अगर आते हैं ना, तो आप 5 के 5 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट कर पाओगे। और लास्ट आप क्वेश्चन करोगे वो कौन सा होगा? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आपने इन्हीं को ही प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला आपके एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के अंदर यही आएंगे। और स्टूडेंट्स प्लीज नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपकी बाद में सैपली आ जाए और सैपली के दौरान अल्लाह ना करे आप नोट्स परचेज करने की बात करो,
तो फिर भी तो आपको नोट्स परचेज करने पड़ने ही है ना, क्योंकि आपके माइंड में होना है हाँ सर ठीक बता रहे थे, सर ने कहा था नोट्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल वे में लिखे हुए हैं, तो काश हम तब खरीद लेते। तो स्टूडेंट्स सप्ली से बचो, तब भी आपने इतनी ज़्यादा अमाउंट्स पे करनी है, फीसें अदा करनी है, तो आपको ये नोट्स से ज़्यादा खरीदने चाहिए, ताकि आप खरीदोगे तो आपको पता चलेगा ना कि कितनी क्वालिटी की चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। आई होप सो ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको क्या किन किन चीज़ों में कहाँ कहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।